तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वक्त की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज हमारे अंतःकरण में, मानव जीवन में ज्ञान की और जीवन की परिमार्जिता के लिए, ज्ञान के संचरण के लिए, जीवन के सही मानकों के लिए, सैद्धांतिक जीवन यापन करने के लिए और अपने विचारों का किस प्रकार से हम मंथन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी योग्यता की परख करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे जीवन में सच्ची प्रार्थना से हम कैसे अपने व्यक्तित्व को उदार बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रार्थना का अर्थ क्या है और प्रार्थना क्यों की जाती है, प्रार्थना का क्या स्वरूप है। प्रार्थना मानव जीवन के लिए एक मानवता के अवतरण के परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन को किस प्रकार से मार्गदर्शित करना चाहिए, उसके लिए हमें किस प्रकार प्रार्थनाबद्ध होकर के सामाजिक परिवेश में अपने जीवन को चरितार्थ बनाने के लिए अपने स्वयं को प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो प्रार्थना का अर्थ दोस्तों कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र भी नहीं है कि उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए इसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाए। तो किसी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोह कर उसके अपना लाभ सिद्ध करा देने को की शक्ति इसमें होती है। तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते हैं। प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। और प्रार्थना में ईश्वर की दृष्टि से वह व्यक्ति यानी वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा प्रार्थना का समय नहीं होता है। तो प्राय दोस्तों हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। हमारे हर श्वास में किसी न किसी रूप में मानव चेतना को जगाने का एहसास है और हमारे हर श्वासों में जीवन का स्वरूप पूरा छुपा हुआ है। जब तक मानव जीवन में श्वास की अभिक्रिया क्रिया संचालित रहती है तब मानव चेतना में उदारता रहती है और मानव चेतना में सामाजिक परिवेश का अनुभव रहता है। अनेक प्रकार के जीवन के उद्देश्यों के प्रति मानव प्रतिबद्ध रहता है। तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने के लिए पूर्ण मनोयोग से में लगे रहते हैं और अधम होकर जीना किसे अच्छा नहीं लगता। तो निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है कि वहाँ तुष्टि है, आनंद नहीं। जाने अनजाने परिष्कृत मन और परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में विद्यमान है। तो हमारा सारा जीवन दोस्तों ही प्रार्थना है और जो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं आसानी से, अनेक सुधीजन हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और अनेक हमारे पूर्वज हैं
ऋषि हैं, मुनि हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन वह पूर्ण निष्ठा और मनोभाव से करते हैं। उनकी प्रार्थना ईश्वर को ध्यान से सुनते हैं और भगवान में वह विलीन हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका यानी प्रार्थनामय हो जाती है। तो इस बात की प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व में अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं, उनका पूर्ण पालन कर सकूं, उनके प्रति मैं प्रतिबद्ध रह सकूं और उनको संपूर्ण करने के लिए मेरे मन में इस प्रकार के भावों का, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, वह उस कार्य को करने में समर्थवान है। तो ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं है, यानी वह ईश्वर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों की शीघ्रता से पढ़ते और समझते हैं। तो दोस्तों, शब्दों में समस्त प्रार्थना आपको दीनहीन सिद्ध करते हैं। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो, शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है, इच्छा करता है, तो उसको इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को प्रोषित करने वाली ही होती है, तो उसकी इच्छा भी प्रार्थना बन जाती है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि सुंदर बात कही थी कि यदि हम शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हैं, तो तुम प्रार्थना को छिछला बना रहे, यानी शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना नहीं कहा सकता। प्रार्थना के हर स्वरूप में भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है। इसके लिए हमें कैसे मंथन करना चाहिए। मंथन का नाम आते ही समुद्र मंथन और उसके प्राप्त अमृत के लिए संघर्ष का स्मरण हमारे अंतःकरण में होता है। तो महाकुंभ जिसका परिणाम है, किंतु रत्नों की प्राप्ति सहज नहीं, अमृत की तो कदापि नहीं। तो सागर है, सागर के समान हमारा मानस अनुपम रत्नों का भंडार है, जिसमें आसुरी एवं देवी प्रवृत्तियों का मंथन चलता रहता है। तो अमृत की प्राप्ति तभी होती है जब इंद्रिय निग्रह एवं अंतर्मुखी साधना के प्रतीक कच्छप की पीठ जैसा मजबूत आधार हो, फिर दृढ़ संकल्प के प्रतीक मंद्राचल जैसी मथानी से मंगलकारी अमृत तुल्य 14 रत्न, 14 नहीं असंख्य रत्नों का प्राकट्य होता हो, प्रादुर्भाव होता हो, उदय होता हो, किंतु प्रकट होते हैं। पहले शिव बनकर हलाहल पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हमारे शिवजी ने हलाहल विष पान करके अनेक देवताओं का जिस प्रकार से हित किया, लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो मंथन का अर्थ मथना है।
इसमें संघर्ष का भाव ध्वनित होता है और यह भाव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक जीव हर पल संघर्ष करता दिखाई देता है, किंतु मंथन में संघर्ष का उद्देश्य मानसिक होता है, मांगलिक होता है। जैसे दही के मंथन से नवनीत की प्राप्ति इसका उदाहरण है। ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, विवेक प्राप्ति का आधार भी मानस का मंथन है, जिससे गुरु अपने शिष्य को ज्ञान अमृत का पान कराता है। इसीलिए संपूर्ण आध्यात्मिक और लौकिक जो ज्ञान राशि मानस के मंथन का परिणाम है और जन कल्याणार्थ वैज्ञानिक प्रकृति का परिष्कृत परिदृश्य ही दोस्तों विज्ञानियों की बुद्धि के मंथन का प्रतिफल। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रार्थना के लिए हमें किस प्रकार का मंथन करना चाहिए। मंथन एक तपश्चर्या है जिसके लिए लोकोपकारी बौद्धिक संचेतना जरूरी है और जो जीव को उत्कृष्ट भाव भूमि प्रदान करती है। तो स्वार्थ के लय हो जाने से जीव को अंतःचेतना का सामान्यीकरण हो जाता है, तो जिससे सांसारिक भेद और बुद्धि समाप्त हो जाती है। तब दोस्तों दृढ़ संकल्पित जो मानस यानी मानस में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का भाव जागृत होता है, तो फिर हृदय में घृणा नहीं और प्यार का स्पंदन होता है। मंथन से हलाहल नहीं, अमृत वर्षण होता है और भ्रातृत्व और समरसता की यही अमृत वर्षा महाकुंभ का उद्देश्य भी यही है दोस्तों। तो मंथन की सार्थकता भी इसी में निहित है, इन्हीं कार्यों में निहित है। तो तभी हमारे जीवन में योग्यता की परख का समावेश होता है, यानी कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। हमारे अंदर प्रार्थना से, मंथन से कार्यों के प्रति कितना संवेदनाएं जगी और यह दोस्तों सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। तो वही व्यक्ति को कार्य क्षमता का प्रमाण होता है और विविध शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से इसे अर्जित और विस्तारित किया जा सकता है। तो सामाजिक जो उत्थान है और देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। इस हेतु उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यता का क्रियान्वयन परम आवश्यक है। तो शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का आधार
कर योग्यता का निर्धारण करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान करती है। तो बच्चे दोस्तों, मैं इसके स्पष्टीकरण का आभास सर्वप्रथम माता पिता के द्वारा होता है और यही उसकी योग्यता की परख कर तदनुरूप उत्तरदायित्वों को सौंपने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों, इसमें कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है और कार्य सिद्धि असंभावी हो जाती है। अन्यथा असफल होने पर जीवन में अवसाद का प्रवेश होता है और जिससे होने वाले जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षति का नुकसान भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए दोस्तों, रामचरितमानस में महाराजा दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका मैं आज ही प्रसंग कर रहा था। योग्यता की परख न होने के कारण महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देने का मोह संचरण नहीं कर सके। यानी कहीं कैकेयी राम एवं भरत दोनों की योग्यताओं को पहचानती है, उन्हें सम्यक ज्ञान था कि भरत में भी अयोध्या का राज्य संभालने की योग्यता है, किंतु राम यानी अधर्मों यानी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल, संसार को मंगल करने की क्षमता भगवान राम पर ही विद्यमान है। तो इसीलिए दुनिया में होने वाली जो अपकीर्ति की जो परवाह न करते हुए भरत के लिए अवध का राज्य एक तथा राम के लिए वनवास की याचना की गई। ये कई बहुत बुद्धिजीवी थे। तो अतः संतान को जन्म देना भी माता पिता का कर्तव्य नहीं। संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। योग्य नागरिक बनाकर योग्यतानुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना और उससे बड़ा दायित्व है, जिसमें थोड़ी सी भी अगर असावधानी बच्चे का ही नहीं अपितु समाज एवं देश का भी अमंगल कर सकती है। तो आइए बच्चों की योग्यता की परख कर सही दिशा देने का के लिए हम प्रयास करें। यही भाव सही मंथन और भगवान की प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और सृष्टि की रचना में अनेकों परिवर्तन होते हैं। प्रार्थना का अर्थ इसलिए कहा गया है, कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है,
प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है कि उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किसी निश्चित शब्द विन्यास के जप से ईश्वर को मोह कर उससे अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति इसमें होती तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा प्रार्थना का समय नहीं होता है, लेकिन वह हमेशा अपने कर्म के निर्वहन के लिए मानव चेतना को जगाने, मानव प्रेरणाओं के अवधूत बनकर के संसार में आते हैं और अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से, अपने पुण्य कार्यों से मानव चेतना के लिए का अभूतपूर्व कार्य करते हैं। यही परिणाम, यही पुण्य प्रसाद हमको भगवान राम के मर्यादित होने के चरित्र से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सच्ची प्रार्थना का मंथन और योग्यता की परख हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होती है, यह आज के प्रेरणादायक विचारों का स्वरूप है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके उज्ज्वल जीवन की कामना करता हूँ। सबके और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।